भटकना कब शांत होती है? जब उसे कोई उसके घर तक पहुंचा दे। किसी ने देख लिया, अरे ये तो फलाने का लड़का है, यहाँ क्या कर रहा है, ये उस अड्डे पे क्यों रो रहा है, ये कहीं और क्यों रो रहा है, उसको उठा के उसको उसके घर पहुंचा दे। जैसे ही वो अपने घर पहुंच गया, अब उसकी भटकना शांत होगी। तो हम भी भटक रहे हैं इस दुनिया में, रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। कभी 84 में जाते हैं, जंगलों में पैदा हो रहे हैं, नदियों नालों में पैदा हो रहे हैं, और कभी इंसान बन के घर तो बना लेते हैं, लेकिन पराया घर को अपना समझ लेते हैं, मिट्टी के घर को। जबकि घर हमारा कोई और है। घर हमारा कौन सा है? जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। उस घर में अगर हम एक बार चले जाएं, फिर हमारा जन्म मरण खत्म है। लेकिन हम इन नकली घरों को अपना घर बना के बैठे हैं, मिट्टी के घरों को। ये मेरा है, अपने नाम भी करवा लेते हैं पिताजी को बोल के, मेरे नाम करो। भले तुम्हारे नाम हो जाए वो मकान, लेकिन वो तुम्हारा हो नहीं सकता। कितनों ने नाम करवाए आज से पहले, देखो 100 साल से पहले कितनों ने नाम करवाए अपने। वो बंदे जाते रहे और नाम बदलते रहे। ये घर आज तक परमानेंट किसी का नहीं हो पाया, तुम्हारा भी नहीं रहेगा। जैसे तुम जाओगे वही मकान किसी और के नाम पे चढ़ जाएगा, वो जाएगा तो किसी और के नाम पे चढ़ जाएगा। तो हमारा असली घर कौन सा है, जहाँ से हमें जाना ही ना पड़े? हमने उसको जानना है। तो कहते हैं सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। निज घर, ये वाला घर नहीं, वो निज घर ऐसा है जब वहां पे आप समा जाओगे, फिर आपको कोई निकालने वाला नहीं। जैसे किराए के मकानों में आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी शहर में, मकान मालिक कभी भी सिर पे आके खड़ा हो जाएगा कि भैया घर खाली करो। लेकिन जब तुम अपने पिताजी के घर में रहते हो, तब कोई भी तुम्हारे द्वारे पे नहीं आ सकता कि घर खाली करो, क्योंकि तुम्हारे पिता का घर है। इसी प्रकार निज घर क्या है? हमारे बंदी छोड़ का घर है। उसमें अगर एक बार आप चले गए, फिर आपको कोई निकालने वाला पैदा नहीं होगा। तो क्या कहते हैं, कैसे पहुंचेंगे वहां पे? जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सुरत समाये शब्द में। जो तुम्हारी सूरत है वो शब्द में लीन हो जाएगी। वाको काल ना खाए, उसको फिर कोई काल निरंजन उसको नहीं भरमा सकता। तो रास्ता केवल एक है, वो है निज नाम। तुम्हारा अपना नाम, निज नाम, किसी और का नहीं। 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, और कहें कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। आज तक हम करते क्या हैं? सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर चला गया, कलयुग आ गया, आज तक हम दूसरों के नाम ही जपते रहे। किसी ने भोले शंकर को इष्ट बना लिया तो वो भोले शंकर के नाम जपने लग गया। 1000 नाम है भोले शंकर को। किसी ने गणेश जी को इष्ट बना लिया, वो उसके नाम जपने लग गया। किसी ने राम जी को माना तो राम जी के नाम। हर बंदा किसी ना किसी का नाम जपता रहा। कबीर पंथ में क्या हाल है? देवी देवताओं की मूर्ति हटाई, कबीर साहब की मूर्ति लगा दी। देवी देवताओं के नाम हटाए, कबीर साहब के नाम जपने लगे। बात तो वही रही। अगर देवी देवताओं की मूर्ति पत्थर है तो कबीर साहब की मूर्ति क्या पत्थर नहीं है? वो भी पत्थर ही है। अगर देवी देवताओं के नाम 52 अक्षरी हैं तो क्या कबीर साहब का नाम 52 अक्षरी नहीं है? वो भी 52 अक्षरी है। तो कबीर साहब ने कहा कि जो नर पड़े 52 के फेरा, और 100 नर जानो काल के चेहरा। वही काल का दूत है जो तुम्हें 52 अक्षरों में उलझा दे, जो तुम्हें भले कबीर नाम भी दे दे, लेकिन वो भी तो 52 अक्षर में आया ना, कबीर। यानी वो भी भेद नहीं जानता गुरु कि कबीर है क्या, तुम्हें केवल जपवा दिया। जैसे किसी बच्चे को प्यास लगी तो उसके गुरु ने क्या कहा, बेटा पानी पानी जप, तेरी प्यास बुझ जाएगी। अरे पानी 52 अक्षरी नाम है। असल में पानी एक वस्तु है, उस वस्तु का बोध करना है। तो साहिब कहते हैं वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले भेदी लीजिए साथ, और भेदी लीना साथ में दीनी वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में दिया पहुंचा। करोड़ों जन्म यहीं भटकते रह जाते और
दूसरों के नाम जप के, लेकिन गुरु ने सबके नाम छुड़ा दिए और तुम्हें तुम्हारा निज नाम दे दिया। जिसके लिए नानक साहब ने कहा कोई नाव न जाने मेरा, कहे नानक ये तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। ये परमात्मा तुम्हें दया करी कि तूने मुझे मेरा नाम दे दिया, नहीं तो मैं किसी भी गुरु के पास जा रहा था वो किसी और का नाम पकड़ा रहा था। इसकी भक्ति कर ले, उसका नाम जप ले, उसका, अरे नहीं जपना नाम, नाम है जप में, नाम है तप में, किसी का नाम नहीं जपना है, बस तुम्हें अपना नाम जानना है कि तुम हो कौन, तुम्हारा नाम क्या है। किसी का नाम संजय है तो संजय कहां से आया ये नाम? ये 52 अक्षरी नाम जब स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, आ ई का खा गा पा फा भा, ये अक्षर कहां से आए? अगर ये अक्षर ना हो तो नाम किसका कौन सा है ये बताओ। अगर किसी का नाम संजय है तो या रा ला वा शा सा, उस लाइन में से सा उठाया, चा छा जा झा, जा उधर से जा उठा लिया, या रा में से या उठा लिया, बना दिया संजय। कहां से आया? 52 अक्षर से आया। तो साहिब कहते हैं 52 आखर लोक तरह, सब कुछ इन्हीं माही, ये आखर खिर जाएंगे, वो आखर इनमें नहीं। वो परमात्मा का असली नाम इन अक्षरों में नहीं है, ये तो तुमने बना लिए इंसानों ने। आज सारे इंसान यहां से खत्म हो जाए तो परमात्मा का नाम खत्म हो जाएगा दुनिया से। कौन सा वाला? 52 अक्षरी। ना तो कुत्ता बोलेगा, ना हाथी बोलेगा, ना घोड़ा बोलेगा, केवल इंसान पकड़ के बैठा है इन 52 अक्षरों को। क्यों? क्योंकि इंसान की उत्पत्ति है। हिंदुस्तान में हिंदी वाले नाम बना लिए, अंग्रेजों ने अंग्रेजी के बना लिए ABCD, अरबियों ने अरब देश वाले फारसी के बना लिए। तो इन्हीं नामों में सारा जग उलझा पड़ा। इसीलिए बुल्ले शाह भी बोले कि बुल्ला की जाना मैं कौन। तुम लोग मुझे बुल्ला 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 कहते हो, मेरा नाम बुल्ला है ही नहीं। ये तो किसी ने मेरा नाम रख दिया और मैंने अपनी पीठ पे लाद लिया कि मेरा नाम बुल्ला है। जैसे बच्चों का नाम रख दिया किशन, संजय, किताब पे लिख दिया। अब क्या किताबें लेके ढो रहा है वो बैग में, किताबों पे नाम लिखा है उसका, अपने नाम को लेके ढो रहा है सारी उम्र कि मेरा नाम संजय है, मेरा नाम विकास है। अरे तेरा नाम संजय विकास नहीं है, ये तो दे दिया किसी ने कि तेरा नाम संजय, तेरा नाम विकास। असल में तुम्हारा निज नाम क्या है? आत्मदेव। तुम्हारा नाम है आत्मदेव। और वो ये बोलने वाला आत्मदेव नहीं, वो अनुभूति वाला आत्मदेव, जिसकी वजह से ये शरीर चल रहा है। आज हमें क्या कहा जा रहा है कि आप लोग इंसान हो, आदमी की तरह हो, औरत की तरह हो। आपका परमात्मा भी इंसान है, यानी नर रूप में है। सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हम इंसान हैं, हमें लग रहा है कि हम इंसान हैं। अरे कितने दिनों के लिए इंसान हो? कोई 20 साल के लिए इंसान है, कोई 40 साल के लिए इंसान है, कोई 100 साल के लिए इंसान है। उसके बाद चल 84। जब आप अपने आप को कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा नहीं समझ रहे हो, जबकि वो सारे शरीर आप धारण कर चुके हो। एक समय ऐसा था आप सारे शरीर धारण करके आए हो यहाँ तक। तो आज आप इंसान शरीर को मिलने के बाद, इंसान चोला मिलने के बाद एक बार भी नहीं सोचते हो कि मैं कुत्ता था, मैं बिल्ली था, मैं हाथी था, घोड़ा था, छिपकली था। एक बार भी नहीं विचार करते हो ऐसा कि मैं था। तो इस पे विचार क्यों कर रहे हो कि आप इंसान हो? ये इंसान चोला भी कुछ समय के लिए मिला है, ये भी नहीं रहोगे आप। आप वो हो जो सब चोलों को चला रहा है, कुत्ते को भी चला रहा है, हाथी को भी चला रहा है, इंसान को भी चला रहा है। वो हो आप, ड्राइवर हो आप। जैसे कोई ड्राइवर मारुति चला रहा है, कल को उतर के ट्रक चलाने लगे, उतर के फिर पानी का जहाज चलाने लगे, उतर के हवाई जहाज चलाने लगे, तो वो अपने आप को क्या समझे? क्या वो अपने आप को मारुति, ट्रक, पानी का जहाज समझने लग जाएगा? नहीं, वो तो शरीर है, वो गाड़ी है, गाड़ी का ड्राइवर कोई और है। इसी प्रकार ये भी एक गाड़ी है। ये 184 शरीर गाड़ियां हैं और वो आत्मदेव चला रहा है उसको। इसी प्रकार ये भी एक गाड़ी है, इसको भी वही ड्राइवर चला रहा है जो चींटी को, हाथी को, घोड़े को चला रहा है। तो हमारा निज स्वरूप ये भी नहीं है कि आप सोचो कि मैं एक आदमी हूँ और वो एक औरत है। नहीं, हम सदा सदा आत्मदेव हैं। इसलिए साहिब ने कहा कि किसी की पूजा नहीं करनी है,
माला फेरू न हरि भजू और मुख से कहूँ न राम। मेरा हरि मुझे भजे मैं पाऊं विश्राम। मेरा हरि मुझे कब भजेगा? जब मैं उसके जैसा हो जाऊंगा। कैसे? अपने आप को जान के। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी मथुरा कभी काशी। मंत्र ज्ञान बिना नहीं बोला उन्होंने कि मंत्र ज्ञान बिना नर भटके। तंत्र मंत्र सब झूठ है और इनमें ना उलझे कोई। सार नाम यानी आत्म ज्ञान जाने बिना कागा हंस न होए। आत्म चीने परमात्म चीने संत कहावे सोई। और यह भेद काया से बाहर पूछे बिरला कोई। दूध में घी है लेकिन दूध घी को ढूंढने के लिए कहीं और भटक रहा है। अब कहाँ जाए वो? उसे कोई भेदी गुरु नहीं मिल रहा है जो ये बता दे कि तेरा घी, दूध में घी तेरे अंदर ही है। अंदर का मतलब ये नहीं मेरे शरीर में है, नहीं। शरीर में क्या है? ये चक्र है, ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश माता, ये सब चक्र हैं शरीर में। तुम शरीर में नहीं हो, तुम्हारा असली स्वरूप शरीर में नहीं है। तुम्हारी केवल सूरत फंसी है शरीर। जैसे मेरे सामने शीशा लग जाए तो मैं शीशे में नहीं हूं, मेरी केवल सूरत जा रही है शीशे में और अपने प्रतिबिंब को देख रही है। इसीलिए साहिब ने बोला सूरत फंसी संसार में, आत्मा फंसी संसार में नहीं बोला उन्होंने। सूरत फंसी संसार में तासे पर गई दूर। सूरत बांध स्थिर करो, अपने में स्थिर करो ताकि भटके ना। आठों पैर हुजूर। क्या करना है? जो सूरत फंसी हुई है इसको वापस अपने में ले आना। उलट समानी आप में और प्रगटी ज्योति अनंत। साहिब सेवक एक संग खेले सदा बसंत। वो जो बिछोड़ा हुआ है उसमें मेल हो जाएगा और मेल ऐसा होगा कि फिर दो नहीं रहेंगे। फिर क्या है? रांझा रांझा कर दी मैं आप ही रांझा हुई और आप ही रांझा हुई मैंने हीर ना आखो कोई। अब मैं दो नहीं हूं। शब्द गुरु सुरत धुन चेला और मिले परस्पर भया अकेला। ना कोई गुरु ना कोई चेला तू उड़ जा हंस अकेला। गुरु कब तक आपको चाहिए? जब तक आपको वो भेद नहीं पता लगा, उसकी विधि नहीं पता लग गई, उसका अनुभव नहीं हो गया। जब तक आप गुरु के समक्ष रहो, उनकी सेवा भाव करो, उनसे सवाल जवाब करो, उनसे सारे शंकाओं का समाधान करो। लेकिन जब वो चीज आपको प्राप्त हो गई, अब आप निर्बंध हो। अब केवल एक मर्यादा है कि हाँ जी आप हमारे गुरु जी, हम आपके चेले। लेकिन कोई कहे कि गुरु चेले को पार करेगा? नहीं करेगा। अब तुम खुद को पार करोगे, खुद ही खुद को पार करोगे। जैसे एक बच्चे को किसी ने तैरना सिखा दिया गुरु ने, जब तक बच्चा पूरा परफेक्ट नहीं हो गया, जब तक गुरु के साथ रहे। और जैसे ही परफेक्ट हो गया, अब इसको किसी भी नदी में फेंक दो, किसी भी समुद्र में फेंक दो, अब गुरु नहीं आएगा इसको बचाने। अब ये खुद अपने आप को बचाएगा। और गुरु कौन है वहां पे? ज्ञान गुरु है। जो गुरु ने इसको ज्ञान दिया, वो ज्ञान ही इसका गुरु हो जाएगा। इसी को 10वीं पातशाही ने बोला कि आप ही गुरु आप ही चेला। चेला ही खुद आगे जाके अपने आप को तारने वाला हो जाता है। उसको किसी गुरु की आस नहीं लगानी पड़ती कि कोई गुरु जी आएगा, मुझे सतलोक लेके जाएगा, रास्ते में काल आएगा, उसके सिर पे पैर रखेंगे। ऐसा कुछ नहीं है भाई। कबीर साहब कहते हैं नाम दीक्षा के वक्त ही काल के सिर पे पैर रखवाया जाता है। काल के सिर पे पैर कैसे रखना बताया जाता है। कहते काल के सिर पे पांव दे सतगुरु के उपदेश। जब उपदेश मिलता है, नाम दीक्षा मिलती है, तो काल के सिर पे पैर रखवाने की विधि बताई जाती है। ना कि कोई काल आएगा फिर उसके सिर पे पैर रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कहते काल के सिर पे पांव दे सतगुरु के उपदेश। साहिब बाह पकड़ के ले चले अपने देश। वो अपने देश ले जाएगा और वापस कभी तुम्हें आना नहीं पड़ेगा। जन्म मरण से सदा सदा के लिए मुक्ति। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है लोगों में जो हिंदू धर्म से हैं, जब खासकर वो देवी देवताओं को छोड़ नहीं पाते। उनको लगता है कबीर पंथी क्या करते हैं, ये देवी देवताओं से दूर कर देते हैं हम लोग।
केवल कबीर साहब की बात करते हैं, ये बाकी देवी देवताओं से नफरत करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो असली कबीरपंथी होगा वो तो कभी ऐसी बात नहीं करेगा। नकली कबीरपंथी है वो जरूर कर देगा कि तुम्हारे मंदिरों में से ब्रह्मा विष्णु महेश को हटा दिया और कबीर साहब की फोटो और अपनी फोटो लगा के बैठा दिया। ये नकली कबीरपंथियों का हाल है। असली कबीरपंथी किसी की पूजा नहीं करता। कबीर साहब की भी फोटो सामने लगी होगी, अगरबत्ती नहीं लगाएगा, जोत नहीं करेगा, क्योंकि उसका परमात्मा उस फोटो में नहीं है। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तेरा साईं मूर्ति में है नहीं बोला, तेरा साईं फोटो में है नहीं बोला, तेरा साईं तुझ में है। मुझ में यानी पहले मुझे ये जानना पड़ेगा मैं हूं क्या, तभी तो मुझ में पता लगेगा मैं हूं क्या, परमात्मा कहाँ है। मुझ में के नाम पे तो हम अपने आप को शरीर मान के बैठे हैं कि ये मैं हूं और मेरे अंदर परमात्मा है। बिल्कुल गलत। ये शरीर है, ये मैं नहीं हूं। मैं वो हूं जो इसको चला रहा हूं, लेकिन मेरा निज स्थान कहाँ पे है वो बताता है वेदी गुरु कि तुम्हारा स्थान कहाँ पे, ड्राइवर बैठा कहाँ है इस गाड़ी में। जब ड्राइवर का पता लग जाए कहाँ बैठा है, फिर उसका साईं उसमें है, तब ये बोध होगा। तो हमारे पंथ में जो कबीर साहब का पंथ है, हमारे यहाँ किसी शरीर की पूजा नहीं होती। यानी कि कोई कैलेंडर, फोटो, कोई मूर्तियां, ये शरीर बना रखे नहीं होती। हमारे यहाँ शरीर की अगर पूजा करनी है तो केवल जीवित गुरु की, वो भी शरीर की पूजा नहीं है, चेतन की पूजा है, जो आपको ज्ञान दे रहा है उस शब्द गुरु की पूजा है। लेकिन दुनिया को लगता है कि हाँ भाई ये शरीर की पूजा हो रही है, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ केवल चेतन पुरुष की पूजा की जाती है। हाँ, आपके यहाँ कोई ससुर आ गया या आपका जमाई आ गया, आप उसकी भी आरती कर सकते हो क्योंकि चेतन पुरुष उसमें भी है। हमारे यहाँ केवल चेतन पुरुष की आरती है, याद रखना। हमारे यहाँ मृत शरीरों की आरती नहीं है, ये कैलेंडरों की आरती नहीं है, ये फोटो की, ये पत्थरों की आरती नहीं है। कबीर पंथ में देवी देवताओं की पूजा को, केवल देवी देवताओं की पूजा को मना नहीं किया गया है। वहां पर कबीर साहब कहते हैं कि किसी भी संत की फोटो की पूजा नहीं करनी, क्योंकि ये शरीर कपड़े हैं। गीता में क्या बोला कृष्ण जी ने अर्जुन को कि हे अर्जुन, तू और मैं, हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मदेव हैं। ये जो राजा तुम्हें दिखाई दे रहे हैं सामने खड़े पूरी फौज, ये भी शरीर नहीं है, ये भी आत्मदेव हैं। ऐसा कोई समय नहीं था जब ये नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब ये नहीं होंगे। तो आप जिसकी पूजा कर रहे हो, क्या वो इस समय प्रेजेंट है? आप भोले शंकर की फोटो की पूजा कर रहे हो, भोले शंकर खड़े हो तो उसकी पूजा करो, राम जी खड़े हो उनकी पूजा करो, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन उसकी पूजा करो जो प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट के लिए उन्होंने क्या बोला कि शरीर कभी प्रेजेंट नहीं रहता। हे अर्जुन, तेरे ना मारने पर भी ये शरीरों का एक दिन नाश हो जाएगा, उसकी पूजा कर जो सदा सदा अविनाशी है। कौन है वो? आत्मदेव। अध्याय 3 17वां श्लोक क्या बोलता है? उससे पहले 15-16 श्लोक क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि हे अर्जुन, हमें पाप कर्म से दूर होके यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ से बारिश होती है, बारिश से जीवों की उत्पत्ति, सारा कुछ बता के, पूजा पाठ सारा कर्म बता के फिर बोले किंतु जो आदमी अपनी आत्मा में संतुष्ट है उसके लिए कोई कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उसके लिए ये पूजा पाठ, मंदिर जाना, ये तीर्थ स्थान जाना, गंगा में नहाना, उसके लिए ये कोई काम का नहीं रह जाता। किसके लिए? अध्याय 3 17वां श्लोक आत्मज्ञानी के लिए। और अध्याय 3 18वां श्लोक क्या कहता है? जो अपनी आत्मा में अपने स्वरूप में सिद्ध हो जाता है, हे अर्जुन, उसको किसी और जीव की आवश्यकता भी नहीं रहती कि कोई उसको आके तारेगा। तो साहिब की वाणी क्या कहती है? ना कोई गुरु ना कोई चेला। यहाँ पर गुरु चेले वाला काम खत्म है, यहाँ केवल आत्म बोध का ज्ञान है। तुम भी आत्म, हम भी आत्म, हम सब आत्म। और आत्म ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, क्योंकि परमात्मा का वास आत्मा में ही है। इसीलिए आत्मा को अजर अमर अविनाशी बोला जाता है,
क्योंकि जहां परमात्मा बस जाए वो वस्तु अमर हो जाती है। शरीर में परमात्मा नहीं है, वरना ये शरीर भी अमर हो जाता। तो शरीर में नहीं ढूंढना है, शरीरों से परे की बात करनी है, अधर द्वीप की बात करनी है। अधर द्वीप तह गगन गुफा में है निज वस्तु सारा। वो सार वस्तु कहाँ पड़ी है? गगन गुफा में है वो। और हम सार नाम कहाँ लेने जा रहे हैं? हम गुरुओं से 52 अक्षरी नाम लेके सार नाम बोल रहे हैं उसको। वो एक वस्तु है। अधर द्वीप तह गगन गुफा में है निज वस्तु, तुम्हारी वस्तु, तुम्हारा असली रूप, तुम्हारा स्वरूप है निज वस्तु सारा। और ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा। वो भी खुद कुछ नहीं कर सकता इस दुनिया में, वो मेरे से अरदासें करता है कि मालिक ये काम करना है, करवा दो जी। उसकी हिम्मत नहीं है वो कुछ कर सके। तो इसी को जानना है। अलख निरंजन कौन है? मन। और परमात्मा कौन है? उसका स्वरूप क्या है? तुम्हारा आत्म स्वरूप। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का सो निज नाम हमारा। जो मालिक का नाम है वही मेरा नाम है, हम दो नहीं हैं। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, और राम कबीरा एक भय हैं, कोई ना सके पहचानी। आपको और परमात्मा को जब मिलन हो जाएगा तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये आप थे क्या। आप दो नहीं रहोगे, फिर द्वैत खत्म हो जाएगा और वो एक ही एक रमेला। आपे आप रहेला साधु भाई, आपे आप रहेला, ना कोई गुरु ना चेला साधु भाई, आप ही आप रहे। बोले सतगुरु बंदी छोड़।